कौन आता है 2 दिन के लिए? मैं सिर्फ 2 दिन रुक के हम लोग निकलते हैं। धर्म सयन बाबू तुम धर्म सयन होला बेसी चार्ज बेसी चार्ज हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो मैंने यहीं पे वीडियो जो है एंड किया था। तो ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन हम लोग निकल रहे थे हमारे घर की ओर, यानी कि मुंबई के लिए निकल रहे थे। उस दिन का क्लिप है। सुबह सुबह मम्मी ने जो है सोनार को बुलाया था मेरी बेटी के लिए पायल ख़रीदने के लिए। तो बस वो उसका जो है पायल का सिलेक्शन चल रहा है और वो बहुत खुश है क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए हो गया था, उसके लिए नहीं हुआ था। और यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले बच्चों को तैयार कर दिया है। मैं तो काफ़ी बाद तैयार हुई थी और सोनी थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब उसको बुखार आता है, टॉयलेट भी हो रहा है, बट हाँ जब भी वो दवाई में रहती है, मतलब मेडिसिन के 2 घंटे तक वो सही रहती है, उसके बाद वो बीमार रहती है। तो 2 घंटे में जितना वो मस्ती कर सके उतना वो करती है। तो लूसी का पीछा वो नहीं छोड़ती है। वो उसको मुंबई ले के आने की बात कर रही थी अपनी मेरी मम्मी से, बड़ी मम्मी से, सबसे। तो उन्हीं के साथ उन दोनों भाई बहन का जो है लूसी के साथ ही मस्ती चल रही थी और मेरा जो है नोक झोंक चल रहा था मेरे पति के साथ। ऑब्वियसली इतने 2 साल के बाद जा रही थी और सिर्फ 2 दिन के लिए मैं आई थी, तो मैं बहुत थोड़ा सा मूड तो ऑफ ही था। बट यही है कि जिम्मेदारी दोनों तरफ रहती है। मम्मी के घर की तरफ भी जिम्मेदारी है और मेरी तरफ तो है ही। और ये ऊपर का रूम है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। यहाँ पे सब जो है पैकिंग वगैरह चल रहा है। जब चाहते हैं वैसा। अरे कौन आता है 2 दिन के लिए? मैं सिर्फ 2 दिन रुक के हम लोग निकलते हैं। धर्म सयन बाबू तुम धर्म सयन होला 70 दी बरसरे तुम अपने 2 दिन के लिए रुका है इधर से। धर्म से वाला काम हम कर रहे हैं। नहीं अवे तक किस्सा हो। अपने घर पे आप कितने दिन रुकते हो? बताओ बताओ, लोग सुनना चाहते हैं, बताओ। अरे वहाँ पे क्या बोलते निकलना है तो ठीक है, तो अपने घर पे ही रुकूंगा ना मैं। मेरे ससुराल पे भी उतना नहीं। ठीक है मैं मान गई, चलो ठीक है 2 दिन के लिए। उसके बदले मुझे 3-4 हज़ार का शॉपिंग करा दो। हाँ ठीक है, इमरजेंसी, चलो इमरजेंसी। इमरजेंसी ठीक है। क्या शॉपिंग कराओगे? क्या करूँ? तो स्टील का कढ़ाई वो सब खरीद लेना मेरे लिए। वही देखो इधर बोलो ऑन रिकॉर्ड, हाँ बोलो आप। वही छोटा छोटा ऑन स्टील का रिकॉर्ड, कढ़ाई। हाँ हाँ छोटा ऑन रिकॉर्ड, हाँ बोलो। क्या हाँ बोलो? 3-4 हज़ार का शॉपिंग करा दूंगा, ऐसा बोलो। हाँ 3-4 हज़ार का शॉपिंग करा दूंगा। इधर से जाने के बाद, इधर से जाने के बाद फिर रिटर्न भी करवा दूंगा। रिटर्न में डाल हाँ दूंगा। बताओ। उसी बोला गली रेडी? कहाँ जाने के लिए रेडी हो गई गली मेरी? चलो चलो चलो। फाइनली मैं ही भिखारिन की तरह हूँ। मैं और मेरा बेटा हम लोग भी भिखारिन की तरह दिख रहे हैं। फटाफट तैयार होते हैं और निकलते हैं। थोड़ी सी नोक झोंक के बाद मैं ऑब्वियसली मान तो जाती हूँ, बट यही है कि उसके बदले मुझे जो जो चाहिए मैं वो भी ले लेती हूँ और कुछ कर नहीं सकते। जैसे मैंने बोला दोनों तरफ जिम्मेदारी जो है इक्वली निभानी पड़ती है, मायके में भी और ससुराल में। और पल्ला हमेशा जो है ससुराल का भारी हो जाता है। यहाँ पे सब लोग तैयार हो गए हैं। मैं बस अभी खाना खा रही थी और मैं भी नहा धो चुकी हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि मैं नहा धोई नहीं हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मायके में हूँ तो इसलिए। और पतिदेव का हमेशा से जब भी हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं ना तो हमारा ऐसा रहता है कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए सफ़र के दौरान या फिर जितनी भी चीज़ें चाहिए सब मैं एक जगह इकट्ठे रखती हूँ और पैकिंग जो है उनका जिम्मा रहता है। तो बस वो पैकिंग ही कर रहे थे और हम इस बार जो है ट्रेन में कुछ खाने के लिए यही सब लेके जा रहे थे। बॉयल अंडे ले रहे थे, लगभग 6-7 अंडे थे और यहाँ पे फ्राइड चिप्स थे, फूल गोभी और परवल जो होता है उन सब का चिप्स बनाया हुआ था। हमारे साइड में ये बहुत मिलता है जो कि मुंबई साइड में बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ट्रेन में खाने के लिए ये लेके जा रहे थे और जो पखाड़ा भात रहता है यानी कि जो वाटर राइस रहता है वो हम लेके जा रहे थे। चपाती वगैरह हमने नहीं लिया था। कौन है बाबू बता? भाई तू भाई है रे, ये कौन है मेरे? बाबा ताड़ू है ना, ऊपर वो नोचती। ये मेरे पप्पा है।
घर के सभी सदस्यों को मैंने मिला दिया। एडा तम बाबूडा नहीं रे बाबू? हाँ? भाई है ना तू? ये वीडियो में मैंने सबको इंट्रोड्यूस तो करवा ही दिया था आपसे, बट मेरे पापा रह गए थे तो उनको भी मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, मेरे पापा। और यहाँ पे हम लोग निकलने की तैयारी थी और यहाँ पे बस मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा को मैं बाय बोल रही थी और सबको बोल रही थी कि मैं जब वीडियो डालूँगी तब देखिएगा सब लोग। और तो बड़ी मम्मी मुझे वही बोल रही थी कि मुझे पर्सनली भेजना, क्योंकि उनको थोड़ा सा मतलब ग्रुप में नहीं होते हैं। और ये वो टाइम है जब मैं जा रही थी, थोड़ा सा आंसू भरा दिन मतलब रहता ही है कि 2 साल के बाद आई और 2 दिन में सब चीज़ें जो है इतनी क्विकली हो जाती है ना कि ढंग से बोलते ना ऐसे बैठ के बात करने को भी टाइम नहीं होता है। तो बस अभी मैं निकल रही थी और जब मैं एडिट कर रही हूँ तभी भी थोड़ा बहुत मुझे बुरा ही लग रहा है क्योंकि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता। बट यही होता है ना कि आपको जितना भी टाइम मिले, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि मायके में जितना भी टाइम मिले उतना कम ही रहता है, तो इससे अच्छा तो कम ही टाइम रह के आ जा। तो बस हमारे लिए ऑटो जो है आ गई है, क्योंकि हमारा जो ट्रेन है वो तो शाम को है, बट हमें कहीं कहीं और भी जाना है। तो बरहमपुर जहाँ से हमें ट्रेन पकड़ना है बरहमपुर, वहाँ पे मेरी दोनों बहनें रहती है ससुराल में, तो मुझे उनके पास भी जाना है। और मेरे जो दादा ससुर है यानी कि मेरे पापा के ससुर जी के बड़े भाई का घर वहाँ पे ही है, वहाँ पे भी जाना है। तो वहीं के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ की जो हरियाली है मैं बहुत मिस करती हूँ। और ये जो 2 दिन है ये अगेन शायद फिर से 2 साल के लिए मेरी मेमोरी में रह जाएगी। और यहाँ पे ऑटो में देखिए प्रतीक जो है बहुत मतलब गांव में कैसा होता है ना सुबह सुबह ही उठने, और यहाँ पे सोनी की तबीयत अगेन जो है वो डाउन हो रही है। 2 घंटा हो चुका है उसकी दवाई को, तो बस वो फिर से जो है डाउन हो रही थी। हम लोग बैठे हुए हैं और पापा को आप वीडियो में जब भी देखेंगे ऐसे टावल जो है उनके कंधे पे रहेगा, उसी गेटअप में आप उनको पाएंगे, क्योंकि जैसे ही गांव आते हैं तो वो अपने गांव के लुक में आ जाते हैं। उनको कितना भी हम बोलते हैं कि टावल मत डालो करके, अच्छा नहीं लगता है, बट वो नहीं सुनते। एक टावल तो कंधे पे रहता ही है। तो ये जो आप देख रहे हैं गेट, ये मेरे ससुराल का गांव है। यहाँ से जाएंगे तो मेरे ससुराल का गांव पड़ता है, जहाँ हम नहीं गए क्योंकि हम जो है चाबी भूल गए थे हमारे घर का, तो हम वहाँ पे जा ही नहीं पाए। नहीं तो मैं उधर का भी थोड़े बहुत जो क्लिप्स वो ले लेती। लकीली अगर कुछ मतलब चांस बना हम फिर से गाँव आए तो मैं वो भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। बस अभी हम पहुंच गए हैं मेरे बड़े पापा के घर पे, मतलब मेरे जो बड़े पापा ससुर है वो उनके घर पे। तो यहाँ पे उसको मेरी बेटी को जो है चॉकलेट मिल गया है, और जैसे ही हम आए उन्होंने दे दिया है। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, मतलब जेठे सासू जो बोलते हैं वो है। बड़े पापा नहीं है तो उनका ऊपर फ़ोटो है, और जितने भी थोड़े बहुत क्लिप्स है ना वो मैं शूट कर पाई हूँ, मैं कोशिश करती हूँ ऐड करने की। वहाँ पे मेरी जो दीदी है वो बैठी हुई है, बड़े पापा की बेटी वो बैठी हुई है। और यहाँ पे चॉकलेट दोनों को एक बड़ा बड़ा सा चॉकलेट उन्होंने दे दिया है, तो वो खुश होके बैठ गए हैं दोनों जन। यहाँ पे हम लोग खाना वाना खा के मैं जो है निकल गई मेरी बहनों के घर पे, और यहाँ पे बाकी सब लोग जो है बैठ के बातें कर रहे हैं। पापा को खाना खिला दिया गया है तो वो सो के जो है बात कर रहे थे। तो थोड़े बहुत जो क्लिप्स है ना वो बहुत अटैच करती है मन को, बहुत देख के शांति मिलता है कि थोड़े बहुत चल भूल जीवा बाबू को दे तू खा, बाबू बोले तो तू हेले खा, खोल ले पक्के लानी से खोल ले बाबू को दे। बाबू तू चॉकलेट खाइबू, चॉकलेट खाइबू नी। यहाँ मैं पहुँच गई हूँ मेरी छोटी बहन के ससुराल में, और ये मेरी छोटी बहन का बेटा है। जब मैं पिछली बार आई थी तो मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, और अब की बार जब मैं गई हूँ इसको 1.5 साल हो चुका है, अभी 2 साल हो जाएगा 2 महीनों में। तो उसी के साथ जो है मेरी मस्ती चल रही थी। और मेरी छोटी बहन और मैं थोड़े से लुक में सेम दिखते हैं, मतलब हमारा फेस थोड़ा मिलता जुलता है, इसकी वजह से ये मेरे पास जल्दी घुल मिल गया मेरे साथ और बहुत मस्ती कर रहा था मेरे साथ। तो बस थोड़े बहुत जो
वो जो क्लिप्स है ना वो मैंने शूट किए थे, बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पे मेरी बहन ने जो है बैंगन का जो भाजा होता है ना तवा का, वो बनाया था, उसने वो दिया था, मैं वो खा रही थी। जूस वगैरह था, सब कुछ उसने दिया था, तो वहीं पे रखा हुआ था, वो खा रही थी। और यहाँ मेरी जो सोनी है उसने पकड़ ली है उस साइकिल, और वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब वो जब से गए हम 15 मिनट रुके होंगे, वो पूरा 15 मिनट वो उसी पे बैठी हुई थी, उतरी ही नहीं थी वो। हमने कितना उसको समझाया, मतलब मैंने भी समझाया कि उतर जा, उसका साइकिल है, बच्चे हैं, बट नहीं, वो सुन नहीं रही थी। और जो मेरी बहन का बेटा था वो रो रहा था, और उसको थोड़ा सा अलग भी लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली नए हैं दोनों एक दूसरे से, और उसकी चोटी को वो खींचने की कोशिश कर रहा था। यू नो, बच्चों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना तो बहुत क्यूट सी चीज़ें होती है, देखने में मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं उसके साथ खेल रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली ना अच्छा लगा क्योंकि पहली बार में ही वो जो है मेरे पास आ गया और मेरे साथ हंस बोलने लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अभी उसका खाना खाने का टाइम हो गया था, बट मैं चली गई, इस वजह से ना मेरी बहन जो है उसको खिला नहीं पा रही थी। तो मैंने बोला दे मैं खिला देती हूँ, तो मैं बस उसको खिला रही थी। और साथ ही साथ ये जो सारे मोमेंट्स है ना प्रतीक ने कैप्चर किया है, मतलब मेरे बेटे ने, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ऑब्वियसली ये वीडियो के बाद मैं उसको बोली नहीं हूँ, बट उसके लिए मेरे ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାସକୁ 10 ଲକ୍ଷ ନା 30,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ପରୀକ୍ଷାଟା 15,000। जितने भी उसने क्लिप्स लिए हैं ना वो सब क्लिप्स को मैं अभी जब भी एडिट करते टाइम देख रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक्चुअली मैं उसको बहुत ज़रा, मतलब मेरे बेटे को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोली। और उसको मैं बोलती हूँ कि तुझे मैं कुछ दूंगी भी इसकी वजह से, क्योंकि यू नो जब छोटी छोटी क्लिप भी आप ज्वाइन करते हो और उसको देखते हो ना तो आँख भर आता है। और ये सब क्लिप्स ऐसे है ना कि मेरे साथ रहने वाले हैं, जब चाहे मैं उनको एंजॉय करने वाली हूँ। और ऐसा नहीं है कि मन करे तो मैं उनसे मिलने चली जाऊँ, तो जब भी मुझे याद आएगा मैं ये सब चीज़ें देख पाऊँगी। तो मेरे बेटे का मैं बहुत उसको मैं बोलती हूँ कि बाबू तूने बहुत अच्छा किया ये सब शूट करके। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर, जहाँ पे मेरी बहन रहती है। मेरी बहन वर्किंग है, मतलब वो काम करती है, वो गवर्नमेंट जॉब पे है, तो वो जॉब पे जाती है, इसलिए जितना मतलब पॉसिबल होता है वो करती है। आप ऐसा मत सोचिए कि कैसा रूम है, बट ये उसका रूम है। बाहर का रूम जो है उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो अलग है, और इनका रूम ये है। और ये मेरी बहन है, जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना ही भूल गई हूँ क्योंकि बहुत हड़बड़ी में ना मैं कर ही नहीं पाई। बट हाँ, थोड़े थोड़े से जो क्लिप्स है उसके ज़रिए मैं बोल देती हूँ। ये मेरी बहन है और ये उसका बेटा है, प्यारा सा बेटा है। और मेरी जो तो सेतिक है उनु नहीं नहीं मुँह देखा पे एक्चुअली कहूँ। वहाँ से निकल के हम दोनों बहनें जो आ गए थे मेरी सेकंड सिस्टर के घर पे, वो उसको मिलने के लिए। जैसे मैंने बोला बहुत हड़बड़ी में सारा चीज़ हो रहा था, तो कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। और यू नो जब भी इतने दिनों के बाद मिलते हैं ना हम लोग, तभी भूल भी जाती हूँ मैं कि मुझे कैमरा उठाना है, कैप्चर करना है। जब भी याद आता है थोड़ा बहुत मैं ले लेती हूँ या फिर मेरा बेटा जो है वो ले लेता है। तो ये मेरी बहन का बड़ा बेटा है, और जिसके साथ अभी आपने मुझे देखा वो उसका छोटा बेटा है। सब लोगों का अभी सोने का टाइम था, मैं जब भी गई थी तो सब बच्चे सो रहे थे। और उसकी ननंद भी अभी यहीं पे है, तो उनके बच्चे भी है। तो बहुत सारे बच्चे हो गए थे, मतलब 6 बच्चे हो गए। मेरे दोनों बच्चे, मेरी बहन के 2 बच्चे, उसकी ननंद के 2 बच्चे और मेरी छोटी बहन का 1 बच्चा, तो 7 जो है बच्चे हो गए थे। और सबको बिठा के मैं एक फ़ोटो लेने की कोशिश कर रही थी, बट कोई नहीं बैठ रहा था। सब हम उम्र के हैं, मतलब सब 3 से लेकर 4 साल के अंदर है। सिर्फ मेरा बेटा जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसकी वजह से नहीं हो रहा था। और यहाँ पे सब बच्चे एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। और आजकल के बच्चे तो फ़ोन के पीछे पागल ही रहते, तो सबको फ़ोन ही चाहिए रहता है। तो सब लोग मस्ती मज़ा कर रहे थे, और हम तीनों बहनें मिले थे तो थोड़ा बात कर रहे थे। तो फिर बच्चे बीच में जो है वो आ रहे थे। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बहन का जो बेटा है ना, उसने हम जब गले वले मिल रहे थे, उसने उस चक्कर में मेरा मंगलसूत्र भी तोड़ दिया है। तो बेबी देख ले तेरे बेटे ने क्या किया है, ये प्रूफ है। जब वो बड़ा हो जाएगा ना तब मैं उसको दिखाऊंगी और मैं बोलूँगी कि तूने मेरा ऐसा तोड़ा था करके। और बस अभी मेरा निकलने का टाइम हो गया है, क्योंकि ट्रेन का टाइम जो है वो हो गया है। तो मुझे यहाँ से निकल के फिर स्टेशन भी जाना है, तो निकलने का टाइम हो गया है। थोड़ा सा इमोशनल रहता है, तो
तो गले वले मिल के मैं फिर निकल जाऊंगी यहाँ से। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ स्टेशन पे। और स्टेशन छोड़ने के लिए मेरे बड़े पापा और पापा आए थे, पीछे खड़े हैं, उनको मैं कैप्चर करना भूल गई थी। एकदम लास्ट में मुझे याद आया कि यहीं से भी थोड़ा बहुत कैप्चर कर लेती हूँ। तो वो दोनों वहाँ पे खड़े हैं और हम लोग बस अंदर जा रहे थे। उनको मैं मनाही की थी कि आप लोग अंदर मत आओ, फिर मतलब जाने के लिए फिर दिक्कत हो जाती है। और शाम भी हो रहा था ना, तो उनको रिटर्न भी होना था। और जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े, मेरे जो ससुर जी है उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लग गई। तो मैं बस उनको बोल ही रही थी कि अभी आपका नंबर है, क्यों आप अभी बीमार पड़ने वाले हो। मतलब पूरे ट्रिप में ना, शुरुआत मेरे बेटे से हुआ, फिर मेरी बेटी, फिर पप्पा। और पप्पा ने तो हद ही पार कर दी, मतलब इतनी ज़्यादा वो बीमार पड़ गए कि क्या ही बताऊँ मैं। तो ट्रेन में जो है हमको 2 दिन लग जाते हैं, 1.5 दिन के ऊपर ही लग जाता है। तो पूरा जो 1.5 दिन था वो ट्रेन में पप्पा जो है थोड़े से बीमार ही चल रहे थे, खाना वगैरह नहीं खा रहे थे, तो उनको खिलाना पड़ रहा था। बट समहाउ वो ठीक होने लगा। बट जब घर पे आए तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। और यहाँ पे जब भी हम घर से खाना लेके आए थे ना, वही हम खा रहे थे। अंडा वगैरह तो बच्चे लोगों ने खा लिया, मैंने नहीं खाया था। और जो पखाड़ भात यानी कि जो वाटर राइस लेके आई थी, वही मैंने मेरी बेटी को खिलाया और वो भी थोड़ा सा मैंने खा लिया था। तो वही सब चल रहा है। पतिदेव वो सब निकाल के, उनकी ज़िम्मा रहती है खाना वगैरह निकाल के खिलाने का, ज़िम्मा मेरा, बाकी वो निकाल देते हैं। बहुत सपोर्ट कर लेते हैं वो, ये सब चीज़ों में ना वो बहुत सपोर्टिव है। कहीं पे हम जाते हैं तो जिम्मेदारी जो है बहुत अच्छे से हम दोनों निभा लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें, मतलब बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि ये काम तेरा है, ये काम मेरा है, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे हम लोग हैं, जिस तरीके से हम रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारा हो ही जाता है। तो बस हम लोग खाना वाना खा लेंगे और फिर सो जाएंगे। और ये सब जो शूट किया है मैंने, वो थोड़ा बहुत ही किया है, क्योंकि जैसे मैंने बोला पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरा मूड भी बहुत ऑफ हो गया था, हम दोनों का ही ऑफ हो गया था। हालांकि ट्रेन में ऐसा होता था ना कि पापा थोड़ी देर में ठीक हो रहे थे, थोड़ी देर में नॉर्मल लग रहा था, फिर वो बीमार पड़ रहे थे, तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। बट घर पे आने के बाद बहुत ज़्यादा ही हमें भी पता चला और उनको तो बहुत ही ज़्यादा पता चला। क्योंकि जैसे ही हम घर पे आए और विदिन 15 मिनट्स वो जो है गिर गए थे, उनको थोड़ा सा चक्कर आ गया, वो गिर गए और उनको काफ़ी चोट लग गई और उसकी वजह से वो अभी तक रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाए हैं। तो ये जिस दिन हम घर पे पहुंचे थे उस दिन का क्लिप है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पापा गिर गए और उनको चोट लग गई। बट जैसे ही मैं कैमरा चालू करने लगी ना, वो थोड़ा सा ऐसे हाथ पैर घुमाने लगे। वो बहुत फुर्तीले इंसान है, तो उनको कुछ होता है तो हमको बहुत तकलीफ़ हो जाती है। और आते ही मैंने कपड़े सारे धो डाले थे मशीन में, क्योंकि एक बार आप सो जाते हो ना, थक जाते हो ना, फिर उठ के करने को कुछ नहीं होता है। तो कपड़े वगैरह आते ही मैंने धो दिए थे। मैं नहा धो के, मतलब नहाने ही जा रही थी और ये सब मेरे बेटे ने शूट कर लिया था। तो बस इसी के साथ ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद मैंने लगभग 5-6 दिन तक बिल्कुल कैमरा नहीं उठाया था। दिवाली का जो ब्लॉग है वही आपने देखा था, उसके बाद मैंने कुछ और शूट नहीं किया था। तो बस इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और गाँव की स्वीट मेमोरीज़ मेरे दिल में रह गई और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब में भी रह गई। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एक फ्रेश वीडियो जो कि होगी मुंबई से। आई होप वो वीडियोस भी आपको अच्छी लगे और ये गांव वाला जो वीडियो सीरीज़ गया वो भी आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने क्लिक किए थे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।